ऐसे कई लोगों का मानना है, मैं भगवत गीता के बारे में पूछना चाहूंगा। कई लोगों के हिसाब से ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है। हम्म। उनकी मान्यता है ये तो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भगवत गीता आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। अब ये गीता भगवान ने कहीं मंदिर में नहीं सुनाई। जनरली कोई भी रिलीजियस टॉक होता है वो या तो मंदिरों में होता है, या पहाड़ों की गुफाओं में होता है, या किसी पवित्र नदी किनारे होता है, या तीर्थों में होता है। पर आप देखिए ये भगवत गीता का सेटअप, कृष्णा ने युद्ध मैदान पे ये अपना नॉलेज शेयर किया। किसी साधु संत को नहीं बताया कृष्ण ने गीता, किसी सन्यासी को नहीं बताया। किसको बताया? जो एक बड़ा योद्धा है, जो एक दुनिया देश का, पूरी दुनिया का जो राजा बनने वाला है, अर्जुन, उसको वो सुना रहे हैं। तो ये पूरे सेटअप में कहाँ कोई धर्म की, धर्म का पॉइंट कहाँ है? जब कोई धार्मिक चीज होती है तो या तो मंदिर होना चाहिए, कोई साधु संत होना चाहिए, कोई रिचुअल होना चाहिए। तो भगवत गीता के अंदर ना मंदिर है, ना साधु है कोई, ना कोई रिचुअल है, और ना कोई हिंदू शब्द है पूरे गीता में। आप खोल लो 700 श्लोक, कोई भी श्लोक में आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो भगवत गीता बिल्कुल प्रैक्टिकल इश्यूज को एड्रेस करती है। तो लोगों को क्योंकि क्या पता नहीं है धर्म क्या है, लोगों को एक्चुअली ये जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवत गीता को भी धर्म का लेबल लगा के बोल दिया कैसे कि कैटेगराइज करती है? रिलीजियस बुक है, धार्मिक पे नहीं। कृष्णा अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन कंफ्यूजन में था, स्ट्रेस में था, एंजाइटी में था, उसको पता नहीं था क्या करना है। तो आज लोगों की यही सिचुएशन है, चाहे आप धर्म को फॉलो करो या ना करो, हर व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, हर व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है, हर व्यक्ति एंजाइटी में रहता है, हर व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है उसका पर्पस क्या है लाइफ का। ये तो आप चाहे धर्म को फॉलो करो या ना करो, प्रॉब्लम तो ये है ही। तो ये जो पुस्तक है भगवत गीता का नॉलेज है, हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी को ले जाता है। ये वो जर्नी बताता है कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे जाएं। तो इसमें कोई धर्म जैसा कोई चीज ही नहीं है, ये एक नीड है सोसाइटी की। जैसे पानी है, वो एक नीड है सोसाइटी की। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबको प्यास लगती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदू लोग पानी पिएंगे, क्रिश्चियन लोग पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मैं पानी नहीं पीऊँ। बिल्कुल सही। तो ये भगवत गीता नॉलेज ऐसा है, आप कोई भी धर्म के हो या आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, ये नॉलेज हर व्यक्ति, हर मनुष्य के लिए है। तो क्योंकि आज ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए सब समस्या में है। राइट। अब इससे रिलेटेड एक चीज है, जैसे हमने कई बार एक फ्रेज सुना हुआ है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम्म। अब लोग इस चीज को जानते हैं लेकिन समझते नहीं है हम्म। गहराई से, ऐसा क्यों होता हम्म। लोग ऐसा समझते, भगवत गीता में कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इसलिए आप नौकरी करते जाओ, सैलरी मत मांगो। है? लोग ऐसा समझते हैं। तो ये कहाँ प्रैक्टिकल रहा ऐसा बोलने? बट एक्चुअल में इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि जब भी हम कोई कर्म करें तो हमें अपने एक्शंस, अपने प्लानिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं। हम लोग, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी हमें कोई टास्क मिलता है तो सबसे पहले हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, टास्क के ऊपर फोकस नहीं करते कि ये टास्क करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए तो इसलिए ऐसा काम करो। तो जब हम रिजल्ट्स को कंट्रोल करने जाते हैं तब स्ट्रेसफुल सिचुएशन जनरेट होती है। तो कृष्णा इसलिए बोल रहे हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल मेरे हाथ, हमारे हाथ में है कर्म करना। उस कर्म का फल जो है वो देना भगवान के हाथ में। तो जो भगवान के हाथ में है उसको अगर हम कंट्रोल करने जाएंगे तो सबसे बड़े स्ट्रेसफुल व्यक्ति बनेंगे। रादर हमें अपने एफर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। हमें हमेशा एफर्ट ओरिएंटेड वर्क करना चाहिए, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। तो जो व्यक्ति एफर्ट ओरिएंटेड वर्क करता है उसको अपने आप रिजल्ट्स मिलते हैं। कृष्णा ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गोल्स मत बनाओ,
गोल्स बनाओ, प्लानिंग बनाओ, बट रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दो। कोशिश पूरी करो। ना, एफर्ट्स पूरा करो, वो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।